हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस से लिया है। ठीक है, जो टॉपिक है वो है परिवार यानी कि फैमिली। हर सीटेट के एग्जाम में जो ईवीएस का थीम होता है और जो उप थीम होता है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण का थीम होता है और उसका उप थीम जो होता है, इनसे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि परिवार क्या है। ठीक है, यानी जो परिवार है, फैमिली है, वो क्या है। एक समूह है, यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है, या फिर एक समुदाय है, या फिर तीसरा है कि एक सामाजिक संस्था है, या फिर ये सभी। तो परिवार जो है वो एक सामाजिक संस्था माना जाता है। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। और हाँ, अगर आपको को आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि समाजीकरण की पहली पाठशाला है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि जो समाजीकरण की पहली पाठशाला वो किसे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पहला है धार्मिक केंद्र, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र, चौथा है परिवार। तो जो समाजीकरण की पहली पाठशाला मानी जाती है वो मानी जाती है परिवार। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समाजीकरण की पहली जो शिक्षिका है, यानी कि जो पहली टीचर है या पहली अध्यापिका है, वो कौन सी है, वो क्या होती है, तो वो होती है माता। ठीक है, समाजीकरण की पहली पाठशाला जो है परिवार है और पहली जो शिक्षिका है वो माता कहलाती है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। मतलब हर टॉपिक से, चाहे वो थीम हो, उप थीम हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय परिवार का स्वरूप है, यानी कि जो भारत में परिवार होते हैं उनका स्वरूप क्या है। कौन सी उसमें जो है माता सत्तात्मक है, पिता सत्तात्मक, यानी कि वहाँ पे माता की प्रधानता है या कि पिता की प्रधानता है या फिर दोनों की प्रधानता। ये बताना है कि भारतीय परिवार का जो स्वरूप है वो कैसा है। ठीक है, पहला है माता सत्तात्मक, यानी कि वहाँ पे माता की प्रधानता है, माता के विचारों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है। दूसरा है पितृसत्तात्मक, या फिर पिता के विचारों को भी ज्यादा प्रधानता दी जाती है। ठीक है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ये सभी। तो जो भारतीय परिवार का स्वरूप है जो हमारे इंडिया में यानी कि जो भारत में परिवार है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पितृसत्तात्मक पक्ष है। ठीक है, यहाँ पे जो माताएं हैं उनके विचारों को प्रधानता नहीं मिलती, बल्कि जो है पिता के जो विचारों की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो ये जो परिवार है हमारे यहाँ का भारतीय परिवार है वो जो है पितृसत्तात्मक है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है। जो बालक होते हैं परिवार में जब जन्म लेते हैं तो उनका समाजीकरण किसके द्वारा होता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है परिवार के द्वारा, दूसरा है मित्रों के द्वारा, तीसरा शिक्षा के द्वारा, चौथा रिश्तेदारों के द्वारा। तो जो बालक होते हैं, जब बालक जन्म लेते हैं परिवार में, तो सबसे पहले उन्हें जो है जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो परिवार का ही मिलता है। ठीक है, तो बालकों का जो समाजीकरण है सबसे पहले वो परिवार के द्वारा ही होता है। वो चीजों को सबसे पहले परिवार के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले इनको कहा जाता है कि बालकों का जो समाजीकरण होता है वो परिवार के द्वारा ही होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य, यानी कि एकल परिवार जो है वो किसे कहते हैं। कौन से ऐसे परिवार हैं जिनको एकल परिवार कहते हैं और कौन से ऐसे परिवार हैं जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। पहला है ऑप्शन कि 1950 के बाद जो बने परिवार है उन्हें एकल परिवार कहते हैं। दूसरा है कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, क्या उन्हें एकल परिवार कहते हैं। तीसरा है संपूर्ण परिवार जिसमें उनके माता पिता और दादा दादी होते हैं, क्या उन्हें एकल परिवार कहते हैं। या फिर केवल पति पत्नी होते हैं, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। तो एकल परिवार का मतलब होता है कि छोटा परिवार। ठीक है, अब छोटे परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, 1 या 2 बच्चे हों। ठीक है, वो होता है एकल परिवार। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, वो जो परिवार है वो एकल परिवार यानी कि एकाकी परिवार कहलाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फैमिली भी इसको कहते हैं, एकल परिवार को। ठीक है, और संयुक्त परिवार वैसे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची, भाई बहन, बुआ,
तो ये सारे लोग जो जिसमें होते हैं वो होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। मतलब इसमें जो है बताना है कि जो 6 मुख्य थीम होते हैं पर्यावरण अध्ययन के, जैसा कि हमने बताया कि जो परिवार है वो भी एक मुख्य थीम का एक उप थीम है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के थीम की बात करें कि कितने थीम है, तो वो है 6 थीम। ठीक है, 6 थीम होते हैं। और जो इसमें ऑप्शन में बताना है कि 6 थीमों में से एक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है काम और खेल, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है नहीं है। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन में 3 सही है और 1 गलत है। तो जो गलत है वही हमें निकालना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है और निगेटिव ही हमें ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है काम और खेल, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास और चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। यानी कि जो 3 ऑप्शन है ये जो है ये मुख्य जो पर्यावरण अध्ययन है उनका जो है थीम है। ठीक है, भोजन, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये थीम माने जाते हैं, और जो काम और खेल ये थीम या उप थीम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार को गैंग किसने माना है। परिवार जो है उसको गैंग किसने माना है। ठीक है, पहला है बर्गेस ने, यानी वैज्ञानिक है, दूसरा है इलियट मेरिल ने, या तीसरा लेंग ने, या चौथा है डेविड कपूर ने। तो परिवार को जो गैंग मानते हैं, जो गैंग मानने वाले वैज्ञानिक है वो है डेविड कपूर साहब। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त परिवार की विशेषता है, यानी कि कौन सा परिवार है जो संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संपत्ति में सभी पूरा एवं समान अधिकार, दूसरा है एक निवास स्थल, तीसरा है सहभागिता और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो संयुक्त परिवार की विशेषता होती है वो होती है कि संपत्ति में सभी या पूरा एवं समान अधिकार, यानी कि जो संपत्ति होती है उसमें सभी का पूरा अधिकार होता है, ये सही है। दूसरा है एक निवास स्थान, संयुक्त परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो एक ही होता है, यानी कि एक ही छत के नीचे कम से कम 10 से 12, 15, 20, 25, 30 इतने लोग रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो होते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें कि माता पिता, उनके बच्चे, बुआ फूफा, बुआ, चाचा चाची, ताई, ये सारे लोग जो होते हैं उनकी जो बहुएं होती हैं, बेटे होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो संयुक्त परिवार में एक ही निवास स्थल यानी कि एक ही छत के नीचे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है सहभागिता। संयुक्त परिवार में एक जो विशेषता होती है वो होती है सहभागिता, यानी कि कोई भी काम करना हो तो वहाँ पे आपस में सहभागिता मिलती है, सबका सहयोग मिलता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। लास्ट है कि उपरोक्त सभी, इसका जो ऑप्शन सही है वो है उपरोक्त सभी, वो सारी चीजें संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, इसमें से कौन सा बताना है कि सामाजिक संस्कृति का उदाहरण है। पहला है जल, दूसरा है समुदाय, तीसरा है स्मारक और चौथा है जंगल। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है जल, ये नहीं है। दूसरा समुदाय, समुदाय जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यानी कि समुदाय में समाज। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है। जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्य विषय है या पाठ्यक्रम है, उसमें जो परिवार एवं मित्र है वो क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थीम से रिलेटेड। पहला है थीम, दूसरा है उप थीम, तीसरा है विषय वस्तु या चौथा है पाठ्यक्रम। तो जो परिवार एवं मित्र है वो थीम माना जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होती है। ठीक है, जो समरक्त संबंध है उसका जो उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए और बी दोनों। ठीक है, यानी जो समरक्त संबंध का उदाहरण है वो एकल और संयुक्त परिवार दोनों में परिलक्षित होता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन सही होगा ए और बी दोनों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। जो समरक्त संबंध है उसमें संबंध का आधार क्या होता है। ठीक है, पहला है रक्त, दूसरा है विवाह, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो समरक्त संबंध में जो संबंध होता है उसका जो आधार होता है वो होता है रक्त यानी कि ब्लड। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कानूनी रूप से होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत ईजी है। सभी को पता है कि जो भारत में लड़के और लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो सबको पता है कि कितनी होनी चाहिए और कितनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 16 वर्ष से 18 वर्ष, दूसरा है 18 वर्ष से 21 वर्ष, तीसरा है 18 वर्ष एवं 18 वर्ष यानी कि जो लड़के की आयु वो भी 18 वर्ष और लड़की की आयु भी 18 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है कि लड़के की जो आयु हो 21 वर्ष हो, लड़की की भी 21 वर्ष हो। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 18, यानी कि जो लड़कियां हैं वो 18 की होनी चाहिए शादी के लिए और जो लड़के हैं वो 21 वर्ष के होने चाहिए। तो जो है कानूनी रूप से इसको मान्यता मिलेगी शादी करने की। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीता जो है अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। ऐसे परिवार को क्या क्या कहेंगे। मतलब रीता जो है वो अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। ऐसे परिवार को क्या कहेंगे। तो ऐसा जो परिवार है जिसमें कि दादा, चाचा, दादी, भैया, बहन, माता पिता ये सारे लोग हो, वो जो होते हैं वो संयुक्त परिवार होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता परिवार के मुखिया हैं। ठीक है, तो इसमें परिवार के मुखिया की कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता के माँ परिवार के मुखिया, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कहने का मतलब उसमें दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रीता जो है अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहते हैं। तो ये क्या होता है, संयुक्त परिवार होगा। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार का सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा परिवार जिसे अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। पहला है समरक्त, दूसरा है वैवाहिक, तीसरा है पितृस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो परिवार है उनको अभिविन्यास परिवार जो कहा जाता है वो समरक्त को कहा जाता है कि इनसे समरक्त जो है उसे अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं ईवीएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के जो है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है वो थीम यानी कि फैमिली और फ्रेंड से रिलेटेड है। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास जो है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें सीटेट की तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।